अच्छा सर, आजकल एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट है। जी, इससे पहले तो हम एड्रेस कर रहे हैं एक एम्प्लॉई एम्प्लॉय के की। हिसाब अब जी, ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि सबसे पहला मसला ये है बुनियादी, वो ये है कि अब ये लॉयल्टी भी यहाँ कहीं न कहीं इन्वॉल्व है कि कैंडिडेट अप्लाई करता है, हम हायर करते हैं और हायरिंग के ठीक 3 माह के बाद वो हुँ, स्विच कर जाता है। जी, जी। अच्छा, अब क्योंकि लोगों को जल्दी ग्रोथ लेने का शौक है, अब एक और जेन ज़ी जो है जी, वो तो हाँ, हाँ। ज़ाहिर-सी बात है, उनका अलग मिज़ाज है, अच्छा, अलग टेम्परामेंट। जी बिल्कुल। अच्छा ये वाला उसकी ये कंप्लेंट होती है कि मुझे जो है वो यहाँ सैलरी कम थी या कुछ भी वजह हो सकती है, तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। तो अब मैनेजर को उसके ऊपर प्रेशर है एचआर की तरफ से कि यार तुम टीम या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि यार आपसे बंदे नहीं रुक रहे, ये तो जी, हर 3 दिन बाद एक बंदा चला जी, जाता है। जी, जी। अच्छा फिर नई हायरिंग जो है वो फिर अगेन एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल है। अब फिर जब ये इतना ज़्यादा टाइट पोज़ीशन होती है फिर रॉन्ग हायरिंग होती है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, अब जब रॉन्ग हायरिंग होती है तो मल्टीप्लाई करता है वो वो फिर बात। वो और बड़ा डिज़ास्टर है। हाँ। तो अब ये सिचुएशन जो है वो कोई ऑर्गेनाइज़ेशन इसको कैसे सर सॉर्ट आउट करे कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयी टर्नओवर का जो मामला है ना, मुझे अभी भी याद है, इंस्टाफ़ोन एक कंपनी होती थी और पाकटेल। हाँ जी। ये 2 टेलीकॉम कंपनीज़ हाँ होती थी। जी। अब पाकटेल तो ज़ोंग हो गया हुँ, हुँ। और इंस्टाफ़ोन मिलेकॉम की कंपनी थी, अब वो ज़म हो गई कहीं और। तो इंस्टाफ़ोन में उन दिनों जब मैं उनसे मिला था 92-93 में, उनके यहाँ स्टाफ टर्नओवर वाज़ 150%। हुँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 महीने बाद वहाँ जाते, तो आपको नए चेहरे नज़र आते सिवाय 2-3 के जो वही है। अच्छा, यानी ये हाल था। और उधर मुझे एंगेज किया गया था मोटिवेशन सेशन चलाने के लिए। तो अच्छा। मैंने सीईओ से बात की, स्टीवन चाइल्ड्स होते थे हुँ, वहाँ हुँ, पर, और उनसे चंद सवालात पूछे हुँ। और मैंने कहा सर इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? कहते हैं मुझे तो नहीं पता। साफ कहते हैं, सच कहते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा कि लोग जो हैं अपने-अपने शोबों में काम तो कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उनको क्या बड़ी तस्वीर का, विज़न का आइडिया नहीं है, तो वो कैसे मोटिवेट होंगे? वो हम उनको तनख्वाह देते हैं, वो काम करते हैं और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? यानी कि ऐसी अ, सच्ची बात, कड़वी बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि ऐसे माहौल में कैसे मोटिवेट करें? हाँ। तो उनसे फिर मैंने ये गुज़ारिश की कि अगर मैं इन लोगों से मिलता हूँ, तो इनको ये तो कह सकता हूँ ना कि वो अगर यहाँ खुश नहीं है, तो कहीं और अपना रास्ता नापें। हुँ। उन्होंने कहा कोई ब मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ हों, वो दिल से काम करें और ढंग से काम करें हुँ। और नहीं कर सकते तो दफ़ा हो। अच्छा, अभी मतलब इतना क्लियर मौक़िफ़ था। ठीक है। अच्छा, अब स्टाफ टर्नओवर के हवाले से एक बहुत अहम ख़्याल ये है कि पीपल जॉइन कंपनीज़, लोग इदारों को जॉइन करते हैं। हुँ। बड़े-बड़े नाम होते हैं तो लिस्ट होती है, तो सबकी कुछ फ़ेवरेट कंपनीज़ हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो कहेंगे देखो वो हाँ, इसको फ़ेवर कर रहा है, वो सही बात उसको है। फ़ेवर कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर ब्रांड्स हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आप पूछिए कि भई व्हाट आर द टॉप 5 कंपनीज़ दैट यू वुड लाइक टू जी, अप्लाई? बिल्कुल। ठीक है, तो वो कोई एफएमसीजी में होगा, तो कोई ऑयल एंड गैस में होगा, तो इस तरह के कुछ नाम हैं उन हाँ, इंडस्ट्रीज़ ठीक। में। तो कंपनी जॉइन तो कर लेते हैं, छोड़ते क्यों हैं? पीपल लीव बॉसेस, दे डोंट लीव हाँ, कंपनीज़, जिससे आपने इस सिलसिले का आगाज़ किया आवाज़ था। हुँ। और बॉसेस को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि बॉसेस जो हैं, वो उनकी पोटेंशियल को जानने की कोशिश नहीं करते। और अमूमन मैंने ये देखा है कि आजकल की जो जनरेशन आ रही है, जो आज 22, 23, हुँ, 24, 25 साल के हैं, और इनसे मेरा बहुत इंटरैक्शन है नौजवानों के साथ। इनमें इतने प्यारे ख़्याल होते हैं कि बॉसेस सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम आज आके हमें बता रहे हो। हाँ, ईगो को मसला बना लेते हैं। If people feel valued, if they feel heard, and if their suggestions are at least given a chance, a hearing, तो वो क्यों नहीं मोटिवेट होंगे? वो क्यों नहीं काम करेंगे? मुझे लगता है सर हर साल के बाद बहुत तब्दील कर देना चाहिए। देखो अपने 40 लोगों का वो तो उधर हो। हाँ, वो तो आप और 40 लोगों को हर महीने आप चेंज करने से बेहतर है जी। कि हर साल जो है वो आप एक चेंज करें हाँ। और एक फ्रेश माइंड ऊपर लेके आएँ और और मैं उनको यकीन बिठाएँ। से कहता हूँ कि और मुझे अभी भी याद है शौकत खानम हॉस्पिटल का मैं आपको ज़िक्र कर सकता हूँ। हुँ, मेरी जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी, तो बात हो रही थी कि सीईओज़ हर साल बदल रहे हैं। हुँ। ये मैं वो बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, 96, हाँ जी। 97 की। और
तो मैंने सवाल ये किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि वो हर आते हैं ज्वाइन करते हैं 1 साल टिकते हैं फिर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो बाकायदा सर्वे किया है टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सीईओज की जो सैलरीज हैं हम बेंचमार्क कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग जा रहे हैं। तो मैं हंसा, और हंसा इस बात पे कि आपने ये कैसे तय किया कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं विद द कमर्शियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये तो बिल्कुल गाल नहीं करती। पीपल लीव फॉर द रीजन दे ज्वाइन, ये एक बहुत सिंपल उसूल है। पीपल लीव फॉर द रीजन दे ज्वाइन। जिस वजह से उन्होंने एक कंपनी में शमूलियत हासिल की है, अगर वो वजह कहीं और बेहतर मिलेगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। अगर कल्चर था और कल्चर उनको ऐसा मिल गया कि दूसरी जगह नहीं मिल रहा, वो टिके रहेंगे। अगर मराद थी, अगर बेहतर मराद कहीं और मिल गई, देखिए मराद में तो इदारे मुकाबला बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो नॉन कंपेटिटिव एरिया है जहां पर आप वाकई खेल सकते हैं वो कल्चर है। अगर इदारा ऐसा कल्चर बनाए जहां पर इज्जत भी हो, जहां पर शराकत भी हो, जहां पर खुली फिजा हो, जहां पर आपको ग्रोथ के मौके मिल रहे हो, आपको एक अच्छा महसूस हो, ऐसा माहौल हो, कौन उस माहौल को छोड़ के जाएगा? वो आधी तनख्वाह पे भी काम करने को तैयार हो।